तो अब उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हुए आपकी इलस्ट्रेशन 44। तो यहाँ पर सबसे पहले था इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल, इसका ओपनिंग बैलेंस आपको दिया गया था 4 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस है 5 लाख। 10% डिबेंचर्स 1,50,000 and 1 lakh. Security premium reserve 40,000, 50,000. Bank overdraft 1,50,000, 2 lakh. And interest on bank overdraft 10,000, 15,000. और नीचे इंफॉर्मेशन दी हुई है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 10,000 रुपीज 10,000। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम पहले कैसे पता चलेगा इशू हो रहा है या रीपे हो रहा है। अगर बैलेंसेस बढ़ रहे हैं, अगर बढ़ रहे हैं तो मतलब पैसे आ रहे हैं, इशू हो रहे हैं। ठीक है, और अगर बैलेंसेस कम हो रहे हैं तो मतलब रीपेमेंट हो रही है, नेगेटिव है। तो इशू पॉजिटिव फिगर है एंड रीपेमेंट नेगेटिव फिगर। ठीक है, तो इक्विटी शेयर देखो बढ़ रहा है, बैलेंस इक्विटी शेयर का बैलेंस बढ़ रहा है, 4 लाख से 5 लाख हो रहा है, तो मतलब इशू ऑफ इक्विटी शेयर है। और जो इक्विटी शेयर है उसके साथ ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है ये जुड़ा हुआ है, ये दोनों इकट्ठे आते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज फॉर इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो अब इसका भी बैलेंस बढ़ रहा है, कितने से? 10,000 से। ठीक है, तो दे बोथ आर इंटरलिंक्ड, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो ये दोनों को हम इकट्ठे देखते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कितने हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल इशू हो रही है? 1 लाख प्लस ये जो बैलेंस हमने निकाला है 10,000, इसी में प्लस होएगा, क्योंकि मैंने लिखा था कि इक्विटी शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम आएगा, और प्रीमियम का आपको हमेशा ऐसे रिजर्व दिया जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो आपने उसका बैलेंस बीच में प्लस कर देना। सेकंड, डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या हो रहे हैं? डिबेंचर्स आपके फॉल कर रहे हैं, मतलब डिबेंचर रीपे हो रहे हैं, कितने से? 50,000 से। तो ये आ गया आपका रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 50,000 से, तो 50,000 आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट के साथ क्या हो रहा है? ये बढ़ रहा है, मतलब हमने लोन लिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट और लिया है, तो 50,000 का और बैंक ओवरड्राफ्ट लिया है, तो प्रोसीड्स फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट ओडी लिमिट, तो ये 50,000 से और पैसे आ गए। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। अब देखो, अब सिर्फ इसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जब कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, ओनली ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हैं, तो ओपनिंग पेड होता है एंड क्लोजिंग प्रोवाइडेड होता है। इस क्वेश्चन में इन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ करी हुई है बैलेंस को लेके, अमाउंट को लेके, लेकिन ये आपको करेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये आपका 10,000 आएगा, ना कि 15,000। ये क्वेश्चन में पहले भी प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपका जो है 10,000 आएगा, इन्होंने 15,000 लिखा है, मे बी वो कंफ्यूज हो गए होंगे उसके साथ, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर के साथ, बट इट विल बी 10,000 ओनली, क्योंकि ओपनिंग पेड होता है एंड क्लोजिंग प्रोवाइडेड होता है। हमने पेड वाला यहाँ पे लेना है, प्रोवाइडेड वाला आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। ठीक है, एंड देन इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, तो ये तो आपको सीधा ही गिवन है 10,000। ठीक है, और अगर आप वैसे भी जो इंटरेस्ट पेड है, अगर आपको गिवन ही है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, तो आपने 10,000 वही ले लेना है, खुद कैलकुलेट नहीं करना। बस
तो आपका यहाँ पे बाकी इंफॉर्मेशन खत्म होगी, हमने सब कुछ डाल लिया। तो अब हम इसका रिजल्ट देखेंगे। माइनस 10,000 प्लस 50,000 माइनस 50,000 माइनस 20,000, तो 90,000 विल बी योर आंसर। तो डिफरेंस वो इंटरेस्ट के कारण है, लेकिन वो थोड़ा सा आपको इग्नोर करना पड़ेगा, आगे जाके ये अपने आप को करेक्ट करेंगे। ठीक है, इलस्ट्रेशन 45। हाँ जी मैम, अगर यहाँ पे डिबेंचर्स इशू हुई होती तो साथ में इंटरेस्ट भी हम कैलकुलेट करते फिर? डिबेंचर्स इशू, हाँ चाहे इशू हो चाहे रिडीम हो, इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट करना ही करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में गिवन था तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, अदरवाइज हम कैलकुलेट करते। मैम, इंटरेस्ट डिबेंचर्स पे हम देते हैं ना? बिल्कुल, कंपनी पे करती है। तो फिर माइनस में नहीं जाएगा 10,000 हमने पे करा है? हाँ मैंने माइनस ही लिया है। वो आपने डाला नहीं था ना ब्रैकेट, इसलिए। हाँ वो थोड़ा सा मैंने नीचे लिख दिया ना, इसलिए ये नेगेटिव फिगर्स है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, चलो आगे देखो। इलस्ट्रेशन 45 लास्ट इलस्ट्रेशन है। होमवर्क फिलहाल कोई नहीं होएगा क्योंकि हमें थोड़ा सा और कुछ इसमें करना है। अच्छा, एक और नोट करना है, बोनस शेयर्स को हमने इग्नोर करना है। बोनस शेयर्स इग्नोर्ड, इससे ना ही नो इनफ्लो नो आउटफ्लो। बोनस शेयर से ना पैसे आते हैं ना जाते हैं, तो इसलिए बोनस शेयर्स को हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो बोनस शेयर का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। तो इलस्ट्रेशन 45 में आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, जिसका ओपनिंग बैलेंस है 10 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस है 15 लाख। तो यहाँ पे 5 लाख इशू हो रहे हैं, लेकिन किसकी वजह से? बोनस शेयर्स की वजह से, बिकॉज ऑफ बोनस शेयर्स। तो देखो बोनस शेयर आपका थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है, रियान लिमिटेड इशूड बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो 2:1 मतलब जो स्टार्टिंग में आपके शेयर्स हैं, हर 2 इक्विटी शेयर को एक बोनस शेयर दो। 2:1, नीचे 2 रहता है ऊपर 1, तो 5 लाख के आपको बोनस शेयर्स देने हैं, और ये 5 लाख बोनस शेयर्स की वजह से ही है। तो इसलिए इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, नो, ना ही इनफ्लो है ना ही आउटफ्लो है। तो बोनस शेयर्स को हम यहाँ पे नहीं शो करेंगे। तो जो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस है, इट इज बिकॉज ऑफ बोनस शेयर। तो बोनस शेयर्स को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज नीदर एन इनफ्लो नॉर आउटफ्लो। और ये वाइवा का बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहता है, तो इस चीज को याद रखना है। सेकेंड देखो, 10% डिबेंचर्स। तो स्टार्टिंग में वे थे 1 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस निल है, तो इसका मतलब रिडम्पशन हो रही है। ठीक है, बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो रिडम्पशन। तो रिडम्पशन हमेशा क्या रखती है? नेगेटिव फिगर, तो ये माइनस में 1 लाख आ जाएगा। नेक्स्ट इज 8% डिबेंचर्स। तो स्टार्टिंग बैलेंस नील था, अब 2 लाख हो गया, तो अब इसमें बढ़ रहा है, तो क्या है? पॉजिटिव में 2 लाख है। ठीक है, देन नीचे उन्होंने दिया हुआ है, नीचे उन्होंने एडिशनल इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन पेड ऑन डिबेंचर इज अ नेगेटिव फिगर 10,000। तो कौन से डिबेंचर के ऊपर? 10% वाले या 8% वाले, ये नहीं गिवन, तो हम अज्यूम करेंगे दोनों का मिलके है। ठीक है, तो दोनों के ऊपर इंटरेस्ट है। डिविडेंड पेड 50,000, तो ये भी नेगेटिव फिगर है, और बोनस शेयर हो गया। ठीक है, तो और हिडन इंफॉर्मेशन इंटरेस्ट की थी, इंटरेस्ट उन्होंने दिया हुआ था, तो अब हमारा क्वेश्चन खत्म।
तो व्हाट विल बी योर आंसर? 2 लाख माइनस 1,60,000, 40,000 इज योर आंसर। ठीक है, तो बाकी ये था आज का काम। कल और क्वेश्चंस करेंगे, पहले मैं ही आपको कराऊंगी थोड़ा सा प्रैक्टिस। ठीक है, तो कैश फ्लो का कोई होमवर्क नहीं है। एनपीओ के अब हम उसके क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। जो आपकी प्रॉब्लम थी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसकी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। जिसकी मैथ्स की ट्यूशन है वो चले जाए। मैम एक मिनट, ये बोनस शेयर्स वाला दोबारा पॉइंट बताना, जब आपने 10 लाख डिवाइडेड बाय 2 किया है, कैसे आया? जब भी ऐसे लिखा होता है ना 2:1, तो इसका मतलब होता है हर 2 शेयर के बदले 2 शेयर्स के बदले 1 शेयर। तो हर 2 शेयर के बदले, तो डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो जो आगे होता है वो डिवाइड होता है, पीछे होता है वो 1। तो हर 2 शेयर के बदले 1 शेयर दो। तो 50,000 आपका आ जाएगा, 5 लाख आ जाएगा बोनस शेयर्स। ओके प्रभजोत, बाय बाय।